जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। भगतवाल, तंत्र, इन सभी के क्षेत्र में आप सदैव सुनते हैं कि फलाने के देवता बंध गए थे, या आप किसी दरबार में जाते होंगे, ऐसे वीडियोज आप देखे होंगे। आसपास में कहीं गद्दी या दरबार लगती होगी तो वहाँ आप देखे होंगे, अखाड़े में देखे होंगे कि कोई आता है, किसी के सिर पे रोता है कि मुझे बांध दिया गया। कुछ देवता जो होते हैं वो बोलते हैं कि फलाने ने मंत्र बल से बांधा है, तो उसने इस तरीके से करके मुझे बंधन में डाल दिया, इस कारण से मैं इस परिवार का कल्याण नहीं कर पा रहा हूँ। इस विषय में कितनी सत्यता होती है? जो भुगतते हैं वो तो सत्य जानते हैं, लेकिन जो नहीं इन विषयों को जानते समझते हैं उनके लिए यह विषय एक अलग ही लेवल का होता है कि भला देवताओं को कोई कैसे बांध सकता है। इस विषय पे संबंधित पहले से ही चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहा जाए तो विषय उपलब्ध है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसे सुनिएगा। आज का जो विषय है कि आखिर वो कौन से देवता हैं जो बंध जाते हैं, पॉसिबल कैसे हो पाता है। तो सबसे पहले किसी के कुल में भी पूजित जो देवता हैं उनकी श्रेणी क्या है यह देख लेना चाहिए। कौन से देवता बंधन में गए हैं? महाशक्ति कभी भी बंधन में इतने आज के समय में ना किसी के घर में उस स्तर से पूजित हो सकते हैं, ना ही उस स्तर से उनको कोई रोक सकता है। अब शास्त्र पुराण आदि में देखिएगा तो बंधन तो सभी का होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हम मान रखने के लिए बंधन में पड़ते हैं। हनुमान जी भगवान साक्षात वो, मतलब क्या कहा जाए, परम पिता परमेश्वर के स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए बंधन में गए। तो ऐसा नहीं है कि बंधन नहीं होता है, महाशक्तियों का भी होता है, लेकिन आप और हम तो ब्रह्मास्त्र चला नहीं सकते हैं। अब क्या है कि किन्हीं के घर में अगर हनुमान जी पूजित हैं, किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे बांधा गया है, तो वस्तुतः हनुमान जी तो आए नहीं है। सत्य बात तो यहाँ पर यह है, उतनी क्षमता किसी में नहीं है, लेकिन कौन आया है और उनका स्वभाव हनुमान जी की जैसा कैसे है। तो यहाँ पर विषय और समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि हम कथाओं में, शास्त्रों में, पुराणों में इस विषय को पढ़ते हैं ना कि आप देवी कवच को ही पढ़ते हो, तो उसमें अंत में फलश्रुति में लिखा है कि देवी के लोकों को प्राप्त हो जाएंगे। कहीं कहीं आप पढ़ते हैं कि शिव जी के स्वरूप को धारण करके उनके लोक में आप निवास कीजिएगा मृत्यु के उपरांत। तो यह जो पूरा विषय पढ़ते हैं इसी को यहाँ रिलेट कर लीजिए। आप जीवित रहते हुए जिस देवता की उपासना कर रहे हैं, साधना पूजा बहुत ही मनोयोग से, विधि विधान से कर रहे हैं, तो उनकी कृपा से, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो शक्ति है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में उपस्थित होती जाती है, और हमारा जो सूक्ष्म स्वरूप होता है शरीर का, वह बिल्कुल उन्हीं देवता के अनुरूप, उन्हीं के स्वरूप के अनुसार हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, जो विद्वान जन है वो क्या कहते हैं कि देवता का पूजा देवता बन करके ही किया जा सकता है, तथा जो विधि विधान है, चाहे हम जब विनियोग या न्यास करते हैं, तो न्यास का भी बहुत विधि विस्तृत विधान है, बहुत विस्तार से न्यास आदि किया जाता है। तो न्यास में क्या करते हैं, देवता के मंत्र को अपने शरीर में स्थान देते हैं, और हम भी मंत्रमय हो जाते हैं। और मंत्र क्या है, वो देवता का है। यानी कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप अपने आप को धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, साधना करते हुए, मंत्र जप करते हुए, प्रोक्षण करते हुए देव स्वरूप में बना लेते हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात जब हमारा सूक्ष्म शरीर में जो उस मंत्र की ऊर्जा, जो हमने जीवित रहते हुए जपा था, जो पुण्य उपस्थित होता है, उसमें हम कहीं ये इच्छा रखें, या हमारे आराध्य की कहीं इच्छा हो कि तुम यह उत्तरदायित्व लो, तुम इस स्वरूप को धारण करके यहाँ पूजित हो या व्यवस्था को संभालो इस क्षेत्र के, तो वह उत्तरदायित्व वहाँ मिलता है। लेकिन यह जो पूरा विज्ञान है, या यह जो पूरा विषय है, ये लिखित आपको कहीं नहीं मिलने वाला कि ऐसा होता है। ये अपनी अनुभव ज्ञान, गुरुजनों की कृपा का विषय है। ये जब आप इस क्षेत्र में बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, और इसमें दिव्य दृष्टि कहीं ना कहीं अनिवार्य विषय है। उस स्तर की योगिनी शक्तियों की कृपा होने से ये सब आपको स्वयं भी पता चलेगा। जब आप साधना के क्षेत्र में जाएंगे तो आप इनसे निभिज्ञ नहीं रह पाइएगा। लेकिन यह जो अब स्वरूप उपस्थित हुआ, जो कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी श्रीहरि पर अगर आ गए, तो अब ये कौन था? ये पहले जब जीवित थे तो हनुमान जी की उपासना की, और अभी कालांतर में शरीर छूटने के पश्चात इनको मिला। अब इनको, इनके पूर्व जन्म आदि से कोई लेना देना, वो पूरा विषय भी अलग है। वह जो जीवात्मा थी वो परमात्मा की शक्ति से, उनकी ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के वैसे ही स्वरूप और स्वभाव को धारण कर चुकी हैं। लेकिन उनकी जो क्षमता है वो उस स्तर की नहीं है जैसे हनुमान जी की होनी चाहिए। वो कब होगी उस स्तर की, कैसे कैसे बढ़ेगी, वो निर्भर करेगा कौन उनका उपासना कर रहा है वहाँ पे। अब वहाँ पर हनुमान जी की सेवा पूजा होगी, विधिवत नियम से हवन पूजन आदि होते रहेगा, श्री राम जी का जप होते रहेगा, सब कुछ होते रहेगा अच्छा से, तो वो धीरे धीरे वो एनर्जी बूम करेगी, जिनके घर में वो स्थान प्राप्त किए हैं या जिनके लिए कल्याण के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं। तो एक तो वहाँ उस परिवार से संबंधित यह विषय हो गया। दूसरा, वह स्वतंत्र हैं,
अपने अलग जो उनका एक विषय है, जैसे कि आप पढ़ते हैं देखते हैं ना कि एक आपका ज़ोन होता है, उस ज़ोन में एक हो गया सेंट्रल, उसके बाद हो गया भैया ठीक है ये स्टेट का है, तो फिर ये आपका डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये आपके तहसील का है। तो ठीक यहाँ पर भी यह विषय है। अब उनको अधिकार किस क्षेत्र के अनुरूप दिया गया है, उसी अनुरूप उनका सामर्थ्य होगा, उसी अनुरूप वो कृपा भी करेंगे। लेकिन यह मेनली जो जुड़े हुए हैं वो मूल सत्ता से, मूल शक्ति से अवश्य जुड़े हैं, और वहां तक आपको ये पहुंचा भी सकते हैं। बस आप नियम नीति के अनुसार उनकी सेवा पूजा करते जाएं। आप किसी इस जीवात्मा की पूजा नहीं कर रहे हैं। आप जो सेवा पूजा साधना अनुष्ठान कर रहे हैं वो तो आप भगवान जो हनुमान जी हैं उन्हीं का कर रहे हैं अभी भी। लेकिन जो उन तक आपकी पूजा को पहुंचाने का कार्य कर रही हैं, जो यह पूरा मार्ग बना हुआ है, वो कहीं न कहीं किसी समय में उनकी ही उपासना करने वाले कोई देव पुरुष थे। अब इस विषय को मानना समझना थोड़ा क्लिष्ट है, हम समझ सकते हैं, इतना आसानी से ये बात पचेगा नहीं। लेकिन यथार्थ में जब आप अध्ययन करेंगे और इस मार्ग में जाएँगे तब समझ में आएगा। ये एक्चुअली अनुभव का विषय है, इसमें केवल पढ़ने वाला विषय कहीं लिखा हुआ थ्योरी इसमें नहीं चलता है। तो आशा करते हैं कि समझेंगे इस विषय को। तो अब अगर यह देवता एक जगह पूजित हैं, तो जो पूजा इनको प्राप्त होगा, उससे जो इनका सामर्थ्य होगा, और कोई देवता अगर इसी प्रकार के हों जो 10 जगह पूजित हों, उनका जो सामर्थ्य होगा उसमें भिन्नता आ जाएगी। तो ये वो देवता हैं जो सूक्ष्म रूप से या आंशिक रूप से आपके परिवार में उपस्थित हैं, उन महाशक्ति के अंश को लेकर के वही सीढ़ी के ऊपर में आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि योगिनियाँ खेल रही हैं, देव खेल रहे हैं, तो ये कौन है? ये सब लोक शक्तियाँ ही हैं एक तरीके से, जो अंशात्मक रूप से उपस्थित हैं। इसीलिए अधिकतर जो हैं ये अनियंत्रित भी होते हैं। तपोबल की कमी के कारण, आपके भीतर अगर तपोबल की कमी होगी तो इनकी ऊर्जा का जो स्तर है आपकी ऊर्जा के स्तर से नहीं मिलेगा, तो या तो आप बहुत बीमार पड़ेंगे या तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे। अब ये चाहते तो हैं कि आपके ऊपर कृपा करें, आपका जो ऊर्जा का स्तर है इनके स्तर तक आए, उस स्तर तक आए कि आपको सही प्रकार से लेके चलें। जब लेकिन नहीं चलता है और आप बहुत अधिक आत्ममुग्धता के भी शिकार जब हो जाते हैं कि हमारे ऊपर तो उनकी कृपा है, क्योंकि अनुभव तो ये कराएंगे, तब वो वचन झूठे होने लगते हैं। यह भी एक विषय है, इन सभी के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। तो ऐसे अनेक कारण बनते हैं, लेकिन मूल कारण कहीं न कहीं उस परिवार की गलती ही होती है, जिसके कारण वह क्षमता में कमी आती है और कोई और जो देवता है, वो उनका बंधन कर देता है। अपने तपोबल से, अपनी ऊर्जा से, जो उसके पास इंटेंस पावर है, उसका प्रयोग करके। तो एक तो यह देवता जो हैं सबसे अधिक, ये तो चलिए देवताओं की श्रेणी की होगी। अब किसी के घर में प्रत्यक्ष रूप से भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म ही पूजित हैं, उनके घर की कोई मृत आत्मा जो हो, कोई सुहागन मर गई वो देवी के रूप में पूजित हो गई, अब उनका जो भी नाम रख करके आप पूजा कर रहे हो, तो वो कृपा अवश्य करेंगे। भूत भी देवता हो सकते हैं, वो कुल में पूजित हो गए, उनका सामर्थ्य बिल्कुल होगा। लेकिन अब जो महाशक्तियों का उपासक होगा, अब जो साबर मंत्रों का कोई प्रयोग कर रहा है, कोई जगदम्बा के मंत्रों का प्रयोग कर रहा है, तो उन मंत्रों के सामने इनकी बहुत अधिक नहीं चलेगी, तो ये बंधित हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो लोगों को यह नहीं पता होता है ना कि जो यह बोला जा रहा है कि काली जी को बांध दिया गया, तो कौन सी काली जी बंधी? काली केवल बोलने से थोड़ी हो जाएंगी कि काली जी बंध गई। अब लेकिन नहीं, काली माँ तो काली माँ होती हैं। कुछ लोग इतने महाज्ञानी होते हैं कि वो काली जी को भूतनी समझते, नहीं काली जी तो भूतनी होती हैं। अरे भैया, पहले इस विषय को क्लियर कर लीजिए कि कौन कालका है, क्या काली है। भगतवाल में वो डेफिनेशन अलग होता है, लेकिन उस डेफिनेशन में भी मूल यही है कि अंश जो लेकर के चल रही हैं, जहाँ से वो एनर्जी को प्राप्त कर रही हैं, वो तो है तो काली ही है ना। अब इसको और अच्छे से समझ लीजिए। कोई स्त्री गर्भवती हो, गर्भ में भी जीव आ गया हो, जीवात्मा हो 5 महीना 6 महीने का, और उस स्त्री की मृत्यु हो जाए गर्भ के सहित ही, गर्भ में जो बालक है उसकी भी मृत्यु हो जाए, तो ये दोनों जिस स्तर के, अब जिस योनि में जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डाकिनी। अब डाकिनी स्वरूप को जब उदाहरण करेंगी तो डाकिनी के साथ जो वह बच्चा जो रहेगा वो हो जाएगा मसान, कच्चा मसान। तो अब इसको जो तंत्र के क्षेत्र में लोग पूजित करते हैं या इनकी शक्तियों का जो उपयोग दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, तो वो थोड़ी डाकनी नाम से पूजेंगे। अब इनको जो लोग जगाते हैं वो शमशान काली से जगाते हैं, अघोर काली से जगाते हैं, भैरव जी का प्रयोग होता है अधिकतर। तो अब इसमें जो वो स्त्री हैं उनका जो वो जीवात्मा का जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो यह स्थानांतरण करेंगे,
और उसको नियंत्रित करके जो स्वरूप में स्थापित करके पूजन करेंगे होंगी, तो वो मूल रूप से डाकिनी ही, लेकिन उनके ऊपर में जो मंत्र बल और जिस देवता का सामर्थ्य लगेगा वैसे ही स्वरूप को वो प्रदर्शित करेंगी। तो वो अब दिखाया जाएगा कि काली जी, तो काली के नाम से वो पूजित हो गई हैं कुछ और उसी प्रकार से उनके साथ जो बच्चा था वो रहेगा तो मसान, लेकिन उसे भैरव जी के नाम से लोग पूजित कर देंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत तेज़ी से प्रभाव देंगी। इनको लोग धर्म पे जब चलाएँगे अगर भगवती की कृपा को प्राप्त करके, तो इनका भी कल्याण होगा और सामने वाले का भी कल्याण होगा। लेकिन 99% इस प्रकार की शक्तियों का लोग दुरुपयोग ही करते हैं, मारण आदि में, हांडी चलाने में, मुठकरणी आदि में। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से, इसीलिए ये चीज़ें रुक भी जाती हैं। अब ये बोलेंगे काली चला दी गई हैं, काली चला तो दी गई, लेकिन अगर यहाँ पर कोई सेवक बैठा है, कोई साधक बैठा है या कोई सामान्य व्यक्ति भी बैठा है, वो अगर संकल्प ले ले कि मेरे ऊपर जो भी ज्ञात अज्ञात विचार कर्म कृत्या प्रयोग किया गया है उसका समूल नाश हो जाए या वो उल्टा पलट जाए, और ऐसा संकल्प करके वो बजरंग बाण का भी पाठ कर दे, 108 पाठ कर दे विधिवत, उसमें थोड़ा सामर्थ्य होना चाहिए। ये अब दिन भर पॉर्न वीडियो देखने वाले लोग ये सब करेंगे तो थोड़ी होने वाला है। वैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति भी हो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पालन करने वाला हो, भगवती के प्रति, आराध्य के प्रति समर्पण भावना रखने वाला हो, द्वेष से रहित हो, सम्मान करने वाला हो देवताओं का, बड़े विद्वानों का, माता पिता का, ये व्यक्ति अगर संकल्प लेकर के थोड़ा नीति नियम से एक बार पाठ करे तो इनकी बैंड बजनी तय है। तो ये बंध जाएंगे। अब ये बोलेंगे कि अरे ऐसा ये लोग बांध दिए, इतना आसान हो गया काली जी को बांधना, तो यह वास्तविक विषय है। तो इस स्तर के देवता बंध जाते हैं, भगवती काली नहीं बंध जाती हैं। आशा करते हैं कि इस विषय को आप सभी समझे होंगे कि देवता कौन से बंधते हैं। अब देवताओं को बांधने की क्षमता किसमें होती है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो आगे उस पर चर्चा करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।